हेलो गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम बीएल नॉवेल लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग। सो चलो शुरुआत करते हैं। एक राजकुमार का सोलमेट पार्ट 1। मौसम बारिश का था। आसमान से बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें फूलों की तरह बरस रही थी। इस मौसम में सोवी, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला था और भी अकेलापन महसूस कर रहा था, इस झरने के पास बैठकर वो यही सोच रहा था, जैसे मैं अपनी सोलमेट की यादों में चिंता कर रहा हूँ। क्या वो भी मुझसे मिलने के लिए मेरे लिए इतना ही उत्सुक होगा? वो यही इमेजिनेशन कर रहा था कि पीछे से आवाज़ आती है, सोवी गुरु, व्याख्यान में हाजिर हो, आपको बुलाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सोवी आज से हज़ारों साल पहले एक कबीले, जिसको स्वान कबीले के नाम से जाना जाता है, कि कुल प्रमुख राजा का इकलौता वारिस है, जो अपने पिता के समान ही ज्ञानी है। सोवी की प्रशंसा न केवल स्वान कबीला करता है, बल्कि दूर दूर के कबीलों में भी सोवी की प्रशंसा की जाती है। स्वान कबीला अन्य कबीलों के बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है और दूर दूर इस कबीलों में बच्चे शिक्षा और युद्ध कला प्राप्त करने आते हैं, और सोवी एक गुरु की तरह बच्चों को शिक्षा और आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान देता है। स्वान कबीले में शादी सोलमेट की पहचान से होती है। सोलमेट की पहचान का मतलब है शादी उसी से की जा सकती है जिसके शरीर पर एक दूसरे का नाम का चिन्ह हो, और वो चिन्ह वो दोनों ही देख सकते हैं। इसलिए सोवी भी अपने सोलमेट के इंतज़ार में था। उसने बचपन में सोलमेट की कहानियाँ सुन रखी थी। अब जवानी में उस कहानियों को सच होते हुए देखना चाहता था अपने साथ। झरने के पास बैठकर वो सोच रहा था, और सोचते सोचते वो व्याख्यान की ओर जाता है। उसका सोलमेट उसे कब मिलेगा? आखिर एक लंबा इंतज़ार किया था उसने। सभा में पहुंचते ही गुरु सोवी ने देखा कि 500 लड़के और लड़कियों से भरा हुआ था व्याख्यान, जो स्वान कबीलों में शिक्षा लेने के लिए आए थे। सभी विद्यार्थियों ने सोवी का अभिवादन किया। चूँकि आज व्याख्यान का पहला दिन था, तो सोवी ने निर्देश दिया कि सभी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने तक स्वान कबीले में ही रहेंगे और व्याख्यान कल से शुरू होगा। इतना कहने के बाद वरिष्ठ गुरु ने बच्चों से बाहर अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहा, और लड़कियां पहले निकलेंगी, ऐसा वहाँ का नियम था। गुरु से सोवी चर्चा कर रहे थे कि लड़कियों के बाद लड़के को जाने दिया जाए। जब लड़कों का नंबर आया, कुछ शैतान लड़के वहीं खड़े रहे थे। वो आपस में शैतानी कर रहे थे। स्वान कबीलों में कड़े नियमों की चर्चा कर रहे थे। वरिष्ठ गुरु ने उन्हें भी कमरों में जाने के लिए कहा। आदेश दिया तो वो लड़के जाने लगे। तभी सोवी गुरु ने बिना उनकी तरफ देखे हुए कहा, अगर यहाँ से निकलने में थोड़ी सी भी देरी हुई तो 100 कोड़े की सज़ा आप लोगों को मिलेगी। लड़के ये सुनते ही घबरा गए और ज़ोर से सभा से भागने लगे। एक लड़का तो सोवी से टकरा भी गया। जल्दी से वहाँ सभा से निकलना चाहता था, पर सोवी वहीं ही खड़ा रहा। वो महसूस किया, जब वो लड़का उससे टकराया तो सोवी को अलग तरह की भावनाएं उत्पन्न हुई। इतना अलग महसूस क्यों हुआ? सोवी इसी दुविधा में था, क्योंकि ऐसे भावनाएं तो तभी आती है जब सोलमेट से पहली बार मिलते हैं। सोवी उसे देख भी नहीं पाया था कि कौन लड़का था जो उससे टकराया था, जिससे उसे ऐसी भावनाएं महसूस हुई। सोवी पिता गुरु से बात करने के बाद अपने कमरे में चला गया। बस वो सोचे जा रहा था कि क्या वो लड़का उसका सोलमेट था जो उसे टकराया था, लेकिन वो तो एक लड़का था, वो उसका सोलमेट कैसे हो सकता है? सोचते सोचते सोवी को नींद आ गई। अगली सुबह सोवी पिता गुरु के पास ये पूछने के लिए गया कि अगर उसका सोलमेट लड़का हुआ तो क्या उसे एक लड़के से शादी करनी पड़ेगी? उसके पिता गुरु से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, स्वान कबीले में सोलमेट को ईश्वर माना जाता है, भले ही वो लड़का हो या लड़की। पर उसके पिता उसे समझाते हैं, तुम चिंता मत करो बेटे, तुम्हारा सोलमेट एक लड़की ही होगी। इतना सुनते ही सोवी खुश हो गया और व्याख्यान के लिए चला गया। सभा में आते ही विद्यार्थियों ने सोवी को इंतज़ार कर रहे थे, सोवी का अभिवादन किया। सोवी के पहुंचते ही सब शांत हो गए। सोवी गुरु ने व्याख्यान शुरू किया। तभी पीछे से कुछ शैतान बच्चों के हंसने की आवाज़ आई। अधिक विद्यार्थियों में पता नहीं चला कि कौन ज़्यादा हंस रहा था। बस इसमें से आवाज़ आ रही थी,
कोई एक लड़के की जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वरिष्ठ गुरु ने उन विद्यार्थियों को सभा से बाहर जाने को कहा और उनसे एक लड़का उनमें से एक था जो शैतान था, वो बच्चों का नेता था। वो फिर से हंसने लगा। सोवी गुरु को और गुस्सा आया। सोवी गुरु ने बस उसकी आवाज़ सुनी, उसे देखा नहीं और रात भर तालाब में खड़े रहने की सज़ा सुना दी। व्याख्यान खत्म हुआ। सोवी गुरु ध्यान के लिए अपने कमरे में चले गए। देखते देखते रात हो गई। तभी वहाँ कबीले के एक रक्षक ने आकर कहा, सोवी गुरु, क्या उस लड़के की सज़ा को समाप्त कर दिया जाए? रात के 2 बज चुके हैं, वो सर्दी से मर सकता है। सोवी ने कहा, मैं तालाब की तरफ जा रहा हूँ, मैं खुद देखूँगा कि क्या वो सच में सज़ा भुगत रहा है या फिर नाटक कर रहा है। सोवी ने जाकर पीछे से देखा तो वो सर्दी से कँपकँपा रहा था। सोवी गुरु ने पीछे से ही कहा, सज़ा समाप्त हुई, तुम जा सकते हो। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। सोवी ने उसके करीब जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सर्दी से वो लड़का बेहोश होकर गिरने वाला था। तभी सोवी उसे अपने सहारे तालाब से बाहर लाया। वो पूरा बेहोश हो चुका था। सोवी उसे अपने सहारे उठाकर तालाब से बाहर लाया। वो लड़का ठंड से बेहोश हो चुका था और कँपकँपा रहा था। सोवी ने उसे जल्दी से उठाया, अपने कमरे में ले जाया। जैसे ही सोवी ने उसे उठाया, उस लड़के के हाथ में एक चमक सी दिखी, जैसे कोई चमत्कारी छड़ हो। वही चमक सोवी के हाथों में भी थी। सोवी के हाथ पर एक नाम लिख गया। वो नाम था जियान, जो उसी लड़के का नाम था। सोवी समझ गया था कि वही उसका सोलमेट है। कमरे में पहुंच गया, जियान को लिटा दिया। सोवी जल्दी से चिकित्सक को बुलाने के लिए जाने वाला था। तभी सोवी की नज़र जियान के चेहरे तरफ गई। सोवी हैरान था क्योंकि जियान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती एक आम इंसानों की तरह नहीं लग रही थी। सोवी का सोलमेट इतना खूबसूरत होगा, उसे अंदाज़ा भी नहीं था। जियान के लंबे बालों ने उसके चेहरे को और खूबसूरत बना रखा था। चेहरा चमक वाला था। सोवी ने आज तक जियान जैसा ज़्यादा खूबसूरत लड़का कभी नहीं देखा था। जियान बेहोशी की हालत में कँपकँपा रहा था। सोवी बस उसे देखे जा रहा था और उसकी खूबसूरती की मन ही मन तारीफ़ कर रहा था। सो गाइस, नॉवेल का फर्स्ट चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड को सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। बाय बाय।